फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली फिल्मों के जरिए दमदार कहानियां कहते हैं। अक्सर उनकी फिल्मों का एंगल लव स्टोरीज ही होती हैं, जिसमें प्यार का गहरा रिश्ता और गहरी बॉन्डिंग दिखाई जाती है। संजय लीला भंसाली ने ऐसी ही गहरे प्रेम पर फिल्म बनाई थी देवदास, जिसमें पारो और देवदास के गहरे प्यार के बारे में बताया गया था और कैसे देवदास आखिरी सांस पर पारो से मिलने जाता है। इस स्टोरी का अंत बहुत दुखद था, लेकिन थ्रू आउट स्टोरी से ये समझ आया कि जीते जी आपको अपना प्यार हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्यार हासिल नहीं होता तो अंत तक वो दुख देता है। जहाँ एक तरफ संजय लीला भंसाली की ये फिल्म संदेश देती है कि आप उसी से शादी करो जिसे आप चाहते हो, जिसे आप गहरा प्यार करते हो, वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के कारण लोगों की शादियां अटक गई थी, शादियां बंद हो गई थी। आज कब की और कैसे में मैं आपको वही किस्सा बताने जा रही हूं कि कब फिल्म देवदास के कारण मुंबई में शादियां ठप पड़ चुकी थी। संजय लीला भंसाली जाने जाते हैं अपनी भव्य फिल्मों के लिए। उनकी फिल्मों के कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी और सेट सबसे भव्य होते हैं। फिल्मों का काम शुरू होने से पहले सेट का काम सालों से चालू हो जाता है और ये महल नुमा सेट मुंबई में ही खड़े किए जाते हैं। इन सेट में शूटिंग के दौरान लाइट्स और जनरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। संजय लीला भंसाली की फिल्मों का माहौल अक्सर अलग सा होता है, क्योंकि वो नेचुरल लाइट में कम ही शूट करते हैं। ज़्यादातर उनकी फिल्में सेट पर लगी लाइटों के अंदर ही शूट हुई। जब संजय लीला भंसाली ने फिल्म देवदास बनाई तो इस फिल्म के लिए मुंबई के फिल्म सिटी में 6 अलग अलग सेट बनवाए गए थे। इन 6 अलग अलग सेट में कम से कम 2500 लाइट्स लगी थी, 700 लाइटमैन इन लाइट्स को संभालने के लिए थे, 42 जनरेटर्स लगाए गए और 275 दिन तक ये लाइट्स और ये जनरेटर्स सेट पर लगे रहे। इसी बीच इस भव्य सेट को रोशन करने में लाइट्स और जनरेटर्स का इतना इस्तेमाल हुआ कि मुंबई शहर में बाकी जो शादियां थी उनके लिए जनरेटर्स की कमी हो गई। कई लोगों को अपनी शादियां पोस्टपोन करनी पड़ी, शादियां कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि जनरेटर्स ही अवेलेबल नहीं थे। संजय लीला भंसाली ने 275 दिनों के लिए ये जनरेटर्स हायर कर लिए थे। सेट पर लगे 42 जनरेटर्स से 30 लाख वॉट की बिजली सप्लाई की जाती थी। आमतौर पर सेट्स पर 2-3 जनरेटर्स में ही काम हो जाया करता था, लेकिन संजय लीला भंसाली के सेट इतने भव्य थे और 6 अलग अलग सेट थे, वहां पर इतने जनरेटर्स की ज़रूरत थी। और इन जनरेटर की कमी के कारण, लाइट्स और लाइटमैन की कमी के कारण ही शादियां नहीं हो पाई, क्योंकि शादियों के लिए सामान ही अवेलेबल नहीं था। इतना ही नहीं, इन सेट को लंबे समय तक खड़ा रखने के लिए मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बहुत आई, क्योंकि इसी बीच बारिश हुई और संजय लीला भंसाली ने अपने सेट में रंगीन शीशे लगवाए थे पारो का घर बनवाने के लिए, लेकिन बारिश के कारण ये सारे रंगीन शीशे धुंधले पड़ गए थे। बारिश जाने के बाद इन शीशों को फिर से साफ किया गया। वैसे तो संजय लीला भंसाली को पता था कि मुंबई में लंबे समय तक बारिश रहती है, इसीलिए उन्होंने सेट उस टाइम तक के लिए लगवाया जब बारिश नहीं होती है, लेकिन उस टाइम ऐसा 4 बार हो गया जब बारिश हुई और बारिश के कारण भी सेट खराब हुआ। लेकिन संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों को बहुत ही परफेक्शन से शूट करते हैं। ये बारिश, ये लाइट्स, ये जनरेटर्स की कमी, ये सब चीज़ें उन्हें फिल्म बनाने से नहीं रोक सकती और उसका एग्जाम्पल हम फिर पर्दे पर देखते हैं। यही कारण है कि बॉलीवुड में धड़ल्ले से आने वाली कमर्शियल फिल्में एक तरफ और संजय लीला भंसाली की फिल्में एक तरफ, जिन्हें हमेशा मैग्नम ओपस का नाम दिया गया है।